मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अमेरिका इजराइल से बुरी तरह से नाराज हो गया है। भले ही अमेरिका और इजराइल एक हैं, लेकिन इस वक्त इजराइल जो कदम उठा रहा है उसकी वजह से सारी ही दुनिया इजराइल के खिलाफ है और फिर सारी दुनिया की नजरें अमेरिका से भी टेढ़ी हो रही हैं। इसी वजह से अमेरिका भी अब ज्यादा खफा हो गया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट है जब इजराइल ने ऐलान किया कि लगभग 5,700 नए सेटलमेंट हम वेस्ट बैंक के इलाके में करेंगे, यानी 5,700 मकानों को बनाया जाएगा और यहूदियों को बसाया जाएगा। इस पर अमेरिका और भी ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि अमेरिका पिछले कई बार से मना कर चुका है कि यह काम मत करो मत करो मत, लेकिन इजराइल कर रहा है। इस वजह से अमेरिका इस वक्त खफा है और अमेरिका ने फिर स्टेटमेंट जारी किया। अमेरिका ने कहा कि हम टेंशन में है इजराइल के इस कदम से और 2 स्टेट सॉल्यूशन से इससे इजराइल और दूर जा रहा है। दोस्तों, अब दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि अमेरिका इजराइल से कितना खफा है और अमेरिका के द्वारा इजराइल को यह एक बड़ा झटका है। जो 1967 की जो लाइन थी, जो कहा गया था कि यह इलाका फिलिस्तीन का है और यह इजराइलियों को दिया जा रहा है, उस लाइन के बाहर इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका कई जगह प्लांट पर काम कर रहा था, यानी फिलिस्तीन के इलाके में वैज्ञानिक काम कर रहे थे अमेरिका और इजराइल के। अब जाकर जब इजराइल की तमाम हरकतों से अमेरिका परेशान हुआ तो अमेरिका ने 1967 की उस लाइन को याद करते हुए उस लाइन से आगे बढ़कर जहां जहां फिलिस्तीन के इलाके में ये अपना शोध कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इजराइल के वैज्ञानिकों के साथ, अमेरिका ने उस काम को रोक दिया है, प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। जी हां, अब इजराइल के वैज्ञानिकों के साथ अमेरिका काम नहीं कर रहा है उन इलाकों में जो फिलिस्तीन का इलाका है। याद होगा मैंने बताया था कि मोरक्को में निगेव फॉर्म नाम की एक मीटिंग होने वाली थी। मोरक्को ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, तो इजराइल मोरक्को में एक निगेव फॉर्म नाम से मीटिंग करने वाला था। इस मीटिंग में इजराइल मेन है और इजराइल के सामने वो तमाम देश मिलने आएंगे, बैठेंगे जिन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। अब मोरक्को ने वो मीटिंग अपने देश में कैंसिल कर दी कि भाई आप हमारे यहाँ कोई काम हम नहीं करोगे, इस तरह का मीटिंग कैंसिल। भाई वो मीटिंग इसलिए कैंसिल करी क्योंकि इजराइल के यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के घरों को जलाया और लगातार हिंसक काम कर रहे थे। मोरक्को नाराज हो गया और मना कर दिया कि भाई आप इसको पोस्टपोन करो। अब इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि पोस्टपोन हो गया और ये होगा दोबारा, लेकिन अब जब इसकी मीटिंग होगी तो 2 मुस्लिम नए देश इस मीटिंग में शामिल होंगे। यानी इनडायरेक्ट वे में कह दिया है उन्होंने कि 2 नए मुस्लिम देश, अरब देश नॉर्मलाइजेशन इजराइल से करेंगे। अब वो देश कौन से हैं नाम नहीं बताया है, लेकिन अगले ही बयान में उन्होंने बड़ी बात कही। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले सऊदी अरब और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर हो गया और अमेरिका ने करवा दिया तो बाइडेन सरकार को उसके इलेक्शन में बड़ी जीत मिलेगी। दोस्तों, अब डरने वाली बात यह है मुसलमानों के लिए कि अमेरिका के लिए जो सऊदी अरब की एनवॉय और प्रवक्ता समझ लीजिए जो हैं, उन्होंने अमेरिकी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हो सकता है सऊदी अरब और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है। अब मुझे यहां थोड़ा डोल लग रहा है, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन ये सऊदी अरब कर भी सकता है भाई, कुछ भी एंड मूवमेंट पे बहाना बना के, ये तो अब अल्लाह ही जाने। उधर अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी की पूरी एनवॉय, पूरी एक बड़ी टीम इजराइल पहुंची हुई है और मीटिंग चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल पर लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं। नेतन्याहू ने एक प्रोपेगेंडा वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के अंदर यहूदियों पर ईरान की तरफ से हमला हुआ, वहां ईरान के लोगों ने हमला किया, लेकिन साइप्रस की मिलिट्री ने उन हमलावरों को रोक लिया और यहूदियों को बचा लिया। हालांकि अब प्रोपेगेंडे वाली बात यह है कि साइप्रस ने इस तरह की किसी भी बात को डिनाई कर दिया, यानी कोई बयान ही नहीं दिया। अब किसी देश में किसी दूसरे देश के नागरिकों पर किसी तीसरे देश का व्यक्ति हमला करे और इतना बड़ा हमला हो, उस पर वो देश बयान जारी रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो
नेतन्याहू के ऊपर लग रहा है अपने वाले का हाथ है। भाई बहनों, अच्छा, अमेरिका और इजराइल के बीच ना एक चीज शुरू हो गई है, वो आप नोटिस नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं वो नोटिस। तलखी पड़ चुकी है, हल्की सी दरार पड़ चुकी है, हल्की सी, और वो अब नजर आ रही है। कैसे? बाइडन जो हैं नेतन्याहू को अमेरिका नहीं बुला रहे व्हाइट हाउस में, ये कई बार बता चुका हूं और आपको मालूम है। और ना बाइडन नेतन्याहू से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और अमेरिका चाहे मुंह से आलोचना कर रहा है। अमेरिका इजराइल के तमाम अब हरकतों की आलोचना कर रहा है कि ये मत करो। अरब मुस्लिम देश तो ऐसे कहीं जो आलोचना भी नहीं कर रहे, विरोध भी नहीं कर रहे कि भाई ये मत करो। तो ऐसे में इस टाइम तो अमेरिका का ये बोलना ही बहुत बड़ी बात हो गई कि हाँ भाई ये बात मत करो, ये काम मत करो, सेटलमेंट मत करो। जायज़ बात है। अब सुनिए, अब अमेरिका व्हाइट हाउस में नेतन्याहू को नहीं बुला रहा, तो अब नेतन्याहू अगले महीने चीन जाएंगे। आय हाय, सुनिए कितना दिमागी खेल चल रहा है। अमेरिका पर प्रेशर बनाने के लिए अब चीन से करीब होना चाह रहा है। कौन? इजराइल। और चीन टॉप लेवल का दुश्मन इस वक्त अमेरिका का है। उधर दोस्तों, हमास के लीडर इस्माइल हानिया सऊदी अरब में मक्का मदीना में नज़र आए हैं, और आप देख सकते हैं इससे साफ जाहिर है कि सऊदी अरब पूरी तरह से हमास पर भी नरम है। बात करें इजराइल की, तो ये देखिए तस्वीर, फ़िलिस्तीनियों के खेतों को भी तोड़ रहा है। जहाँ खेत हैं फ़िलिस्तीनियों के, उनकी ज़मीनों को बंजर कर रहा है इजराइल। दोस्तों, एक बड़ी खबर सुनिए, वेस्ट बैंक जनीन का इलाका इजराइल के ही कंट्रोल में आता है। तो इजराइल के ही कंट्रोल वाली ज़मीन से इजराइल पर ही एक रॉकेट दागने की कोशिश की गई, लेकिन फ़िलिस्तीन के इलाके में वो रॉकेट जाकर गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई मरा नहीं, लेकिन वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, देखिए। उधर दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने, जी हां, हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है। तस्वीरें बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं, इसकी पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई है, जिससे इजराइल की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो रही है। दोपहर 12 बजे इजराइल के ड्रोन को जमीन पर उतार लिया गया, और अब इस ड्रोन की तमाम जानकारियां हिजबुल्लाह के पास मौजूद हैं। इजराइल इस वक्त सख्ते में है। अब अपनी जो नाक है बचाने के लिए इजराइल कह रहा है कि ये क्रैश हुआ है, इसको उतारा नहीं गया। उधर ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। कैस्पियन सागर में ऐलान किया है कि उसने अपने समुद्री जहाज़ों में मशीन गन और क्रूज मिसाइल इंस्टॉल कर दी है। लीजिए दोस्तों, अब सिंपल सी एक शिप भी अब कैस्पियन सागर में जो ईरान की होगी, वो पूरे युद्ध के लिए और बचाव के लिए तैयार होगी। इसी के साथ ईरान ने काफी बड़ा बयान दिया और कहा कि हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कैदियों की अदला बदली करने के लिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब रज़ाग्राफी को कर लीजिए, ताकि कोई भी दुनिया की बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।